नमस्कार, सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बड़ी खबर इस वक्त पटना में कांग्रेस के 7 नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे पर भी केस दर्ज है। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पर भी केस दर्ज किया गया है। तो पटना में कांग्रेस के 7 नेताओं पर ये केस दर्ज, इसमें अविनाश पांडे पर केस दर्ज किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पर भी केस दर्ज हुआ है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बाबत यह मामला दर्ज हुआ है। एपिडेमिक एक्ट आपदा अधिनियम के तहत भी केस को दर्ज किया गया है। 100 अज्ञात पर भी सेक्टर मजिस्ट्रेट के बयान पर यह केस दर्ज। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इस वक्त बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू है और इसके उल्लंघन के बाबत कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें अविनाश पांडे पर केस दर्ज हुआ है, मदन मोहन झा पर केस दर्ज हुआ है जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का ये पूरा मामला और इसके साथ ही साथ 100 अज्ञात लोगों के ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। एपिडेमिक एक्ट आपदा अधिनियम के तहत ये तमाम मामले दर्ज किए गए हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत 7 नेताओं के नाम इसमें शामिल है जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला, साथ ही साथ 100 अज्ञात लोगों के ऊपर भी मामला दर्ज किया गया है। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके साथ अब इस वक्त बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, यानी कि आपको इस कानून के तहत ही अब अपने कार्यकर्ताओं का जुटान करना है, नियमों के पालन करते हुए ही लोगों के घरों तक पहुंचना है। इसमें एहतियात आपको कोरोना को लेकर तमाम गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए करने हैं तमाम चीजें। लेकिन इस बीच अब इन 7 लोगों के साथ 100 अज्ञात लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, आखिर किस आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत ये मामला दर्ज किया गया इन सभी लोगों पर? तारीखों का ऐलान हो गया और उसके बाद आचार संहिता के उल्लंघन का ये पहला मामला है। दरअसल शनिवार की रात को ये केस दर्ज किया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के बयान पर कांग्रेस चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे, बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिव अजय कपूर, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के 3 सदस्यों दीपक नेगी, देवेंद्र यादव, मोहम्मद निजामुद्दीन के अलावा बिहार प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन मोहन झा, सांसद अखिलेश सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन 7 नामजदों के अलावा करीब 100 कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज किया गया है। दरअसल एयर इंडिया के विमान से अविनाश पांडे, इसके अलावा अजय कपूर, देवेंद्र निजामुद्दीन, दीपक नेगी दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और एयरपोर्ट पर सांसद अखिलेश सिंह, मदन मोहन झा ने अंग वस्त्र देकर इनका स्वागत किया था। एयरपोर्ट के बाहर करीब 100 की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे वो लगातार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। भीड़ में कांग्रेस के एक भावी प्रत्याशी थे अजय वर्मा, उनके समर्थन में भी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। यही नहीं, कईयों की कार में बिना अनुमति के प्रचार सामग्री रखी हुई थी और इसी को लेकर आचार संहिता का उल्लंघन मारते हुए पटना जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेट सेक्टर मजिस्ट्रेट के आदेश पर एयरपोर्ट थाने में एक केस दर्ज करवाया गया है और जो पुलिस है वो करेगी केस दर्ज किया गया और आगे इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर चुनाव का आगाज हो गया है, उसके साथ ही पहला आचार संहिता उल्लंघन का मामला कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दर्ज हो गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो पटना में कांग्रेस के 7 नेताओं के ऊपर यह केस दर्ज किया गया है, साथ ही साथ 100 अज्ञात लोग भी शामिल है जिनके ऊपर यह पूरा मामला दर्ज किया गया। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला। बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर, महागठबंधन को लग सकता है एक और झटका। जी हां, बिहार कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का बयान सामने है और उस बयान के तहत कहा गया है कि सम्मानजनक समझौता अगर हुआ तभी साथ में चुनाव लड़ेंगे। ये कहा है अविनाश पांडे ने। सम्मानजनक समझौता नहीं तो अलग चुनाव लड़ेगा कांग्रेस, ये इस वक्त बड़े बयान के तौर पर देखा जा रहा है। लेफ्ट पार्टियों के साथ बना सकते हैं नया गठबंधन, कांग्रेस की तरफ से ये स्टेटमेंट जो आरजेडी की पेशानी पर बल जरूर डाल रहा होगा। महागठबंधन जिसकी परेशानियां लगातार बढ़ती हुई और इसी बीच में कांग्रेस की तरफ से अब ये स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो अलग चुनाव लड़ सकते हैं, अलग राह अपना सकते हैं और लेफ्ट पार्टियों के साथ अलग से नया गठबंधन बनाया जा सकता है। सीधे तौर पर समझा जा सकता है सम्मानजनक स्थिति को लेकर के भी कहा गया कि जितनी सीटों पर पिछली बार लड़े थे उससे ज्यादा सीटें चाहिए।
यानी ऐसे में आरजेडी की तरफ से जो तमाम दावे किए जा रहे थे कि सब कुछ ऑल इज वेल है, महागठबंधन के अंदर किसी तरह की कोई जित नहीं है, अब ये जित खुलकर सामने आती हुई स्टेटमेंट कांग्रेस का आरजेडी की परेशानियों को बढ़ाता हुआ, तो महागठबंधन को एक और बड़ा झटका लग सकता है। में हम साथ में चुनाव लड़े थे और निश्चित रूप से चर्चा तो उनके साथ भी शुरू है, लेकिन कांग्रेस ने भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस अगर सम्मानजनक समझौता होता है तो कांग्रेस निश्चित रूप से गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। अन्यथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सबका मानना यह भी है कि हमको अपनी तैयारी भी रखना है कि हमारे अन्य दलों के साथ मिलकर एक सम्मानजनक रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को लगातार 5वें दिन पार्टी ऑफिस पहुंचे। चुनाव को लेकर नीतीश ने नेताओं के साथ मंथन किया और इस दौरान बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, जिनमें सबसे हाई प्रोफाइल नाम पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का रहा। इसके अलावा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता ऑफिस के बाहर खड़े होकर नीतीश कुमार से मिलने का इंतजार करते रहे। तो 5वें दिन 7 घंटे तक ये बैठक चली है और इसके साथ ही लगातार कार्यकर्ताओं का जुटान जो है मुख्यमंत्री आवास के बाहर साफ नजर आया। 5 दिनों से ऑफिस मुख्यमंत्री जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं और इस ऑफिस के बाहर के हुजूम को भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो टिकट की चाह में और जिन विधायकों के साथ नाखुशी है उसे जाहिर करने के लिए भी लगातार कार्यकर्ताओं का जुटान पार्टी ऑफिस के बाहर देखने को मिला। लगातार 5 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑफिस यानी कि अपने कार्यालय पहुंचते रहे और लोगों के फीडबैक के साथ ही अब ये कहा जा रहा है कि प्रत्याशी कौन होगा, चुनावी मैदान में किसके ऊपर जेडीयू दांव आजमाएगी, इसे लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। दरभंगा नगर के विधायक संजय सरावगी कई वजहों से चर्चा में रहते हैं, मगर इस बार वो एक वायरल वीडियो की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। दरभंगा के वार्ड संख्या 45 में वो गुरुवार को शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे और तभी उनका जमकर विरोध शुरू हो गया। विरोध कराने वाले मिथिला स्टूडेंट यूनियन से जुड़े छात्र नेता थे। एमएसयू कार्यकर्ता संजय सरावगी के रास्ते में लेट गए। विधायक रास्ते में लेटे छात्रों को लांघ कर यहां से चलते बने। तस्वीरें आपके सामने हैं। किसी तरह शिलान्यास तो उन्होंने कर दिया, लेकिन विधायक जी से नाराज स्थानीय लोग मारपीट पर उतारू हो गए। ये वायरल होता वीडियो आपके सामने है, जिसमें विधायक को लेकर नाखुशी और नाराजगी जाहिर की जाती हुई। गुमती के पास संजय सरावगी हम लोग को पता चला कि रोड शिलान्यास को लेकर के आए हैं, तो हम स्थानीय लोगों की मदद के साथ हमारे कुछ साथी और हम गए थे संजय सरावगी से कुछ वार्ता करने के लिए, उनसे सवाल जवाब करने के लिए। लेकिन वहां पे वो हम लोग को अनसुना करते हुए निकलने का प्रयास करने के दौरान हम वहां पे सो गए सड़क पे, लेकिन वो हमको नांगते हुए मेरे शरीर के ऊपर, हमारे कुछ साथी के शरीर के ऊपर लात रखते हुए वो और उनका बॉडीगार्ड दोनों निकल गए। और निकलने के बाद जब वो गाड़ी में बैठे, उसके बाद हम और हमारे साथी और स्थानीय लोगों ने उनके गाड़ी के आगे आकर के खड़ा हो गया और उनसे पूछना चाहा कि आप हमको नांग करके क्यों गए, लेकिन वो हम लोग को वहां पर भी अनसुना अनकहा करते हुए और गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन वहां पे तत्पश्चात कुछ स्थानीय लोगों का मदद के द्वारा हम लोग को वहां से हटा दिया गया और हम लोग की जान को बचाया गया। और इसी बीच संजय सरावगी और उसके कुछ साथी जो उनके गाड़ी में बैठे हुए थे, वो हम लोग को धमकी देते हुए वहां से चले गए। पुराना वीडियो है, आप खुद वीडियो को देख लीजिए। मैं शिलान्यास करके निकल रहा था, मात्र 3 लड़के थे। आप खुद वीडियो को देखिए ना, आके सो जा रहे थे आगे और मैं बच के निकलना चाह रहा था। मैं नहीं चाह रहा था माहौल खराब हो, क्योंकि मेरे समर्थक वहाँ काफी थे। इसलिए जानबूझ के साजिश के तहत जो है कोई वीडियो, पुराना वीडियो वायरल कर देना। और आप खुद देखिए वीडियो को, 2-3 लड़के मात्र थे और मेरे आगे आके सो जा रहे थे और मैं बच के निकल जा रहा था कि कोई माहौल खराब नहीं हो, क्योंकि मेरे भी समर्थक वहाँ बहुत थे और प्रचार के लिए, प्रचारात्मक लाभ के लिए जो है ये लोग ऐसा करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वैशाली के शाहपुर गांव पहुंचे और दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि मंत्री विकास योजनाओं के रुपए खर्च नहीं कर पाए। तेजस्वी ने यह भी कहा कि रोजगार, पलायन और शिक्षा के मोर्चे पर नीतीश सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। तो आज वो भी सड़कों पे नजर आते हैं। इस बिल के खिलाफ
जो किसान विरोधी बिल है, सबसे आगे अगर कोई व्यक्ति मिलता तो रघुवंश प्रसाद जी इस बिल के खिलाफत करते, क्योंकि उसको निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, सरकारी नियंत्रण में कुछ नहीं रह गया। एमएसपी की जहां तक बात है, इस बिल में कोई जिक्र नहीं है। ये बिचौलिया और जमाखोरों के लिए ये बिल लाया गया है, कॉर्पोरेटीकरण किया जा रहा है। किसान का आय दुगुना करना था, कर्ज माफ करना था, तो ये किसानों को चक्कर कटवाना चाहते हैं उन बिचौलियों के चक्कर में। हाजीपुर के पौष इलाके दामोदर नगर में सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया। इस मामले में पुलिस ने पति और पत्नी को गिरफ्तार किया है, जिन पर एक युवती को बंधक बनाकर देह व्यापार कराने का आरोप है। खुलासा तब हुआ जब युवती घर से फरार हो गई और आसपास के लोगों को इसकी खबर लगी। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान एक डायरी बरामद की गई है, जिसमें सैकड़ों लोगों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। पीड़ित युवती ने यह भी कहा कि कई वर्दी वाले भी उसके पास यहां पहुंचा करते थे। इसको सब ऐसे देख रहा है, जिसको हम नहीं भी चिंते थे, ऐसे तो हम आज तक किसी को चिंते नहीं है, मगर बहुत लोग आता था। और एक बारा बाबू को लेकर आते हैं, छोटा बाबू को लेकर आते हैं, वीडियो कॉल में भी बात करवाते थे। आए हैं तो जैसे कहाँ के बड़ा वो आपसे वीडियो कॉल में बात करते थे? मतलब लालगंज के ही हैं, बारा बाबू, छोटा बाबू। गलत, हाँ, गलत कार्य हेतु यहाँ पर रहता है लोग। हाँ, उसी पर पुलिस आई अपना बता रही है। हाँ, चलो ठीक है, तब पुलिस वाले भी इन्वॉल्व है। हाँ, पुलिस वाला भी कर रहे हैं। बिहार के कई शहर इस वक्त पानी पानी हैं। राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सिवान, कई जगहों पर सड़कों पर पानी जमा हुआ है। 4 तस्वीरों के जरिए आप इस स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इस वक्त कितने परेशान हैं। हम आपको 4 तस्वीरें 4 शहरों की दिखाते हुए, हर जगह लोगों को पानी से परेशानी उठानी पड़ रही है। लगातार हो रही बारिश ने इस वक्त नदियों के जलस्तर को तो बढ़ाया ही है, शहरों को झील में तब्दील कर दिया है। और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने अररिया, नवादा, बेतिया, सीतामढ़ी और नरकटियागंज की, जहां पर देखिए इसी पानी के बीच लोगों को अपने जीवन यापन को भी करना है। ट्रैक्टर कहीं पर सहारा बना हुआ है, जहां पर ज्यादा पैसे लेकर लोगों को अपने काम को करवाना पड़ रहा है। बेतिया शहर की स्थिति देखिए, नारकीय बन गई है। हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। कहीं पर सड़कें टूट गई हैं, आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है, तो कहीं पर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता हुआ, क्योंकि एक ही हालात हर बार लोगों को उठाने पड़ते हैं। पूर्वी चंपारण में लगातार 3 दिनों की बारिश के बाद सिकहरना नदी उफान पर है। लालपरसा गांव के धुमनी टोला में तेजी से कटाव हो रहा है। सुगौली नगर पंचायत में भी बांध पर पानी का दबाव बढ़ गया है। बांध के अधिकांश हिस्से सिकहरना नदी में समा चुके हैं। सिकहरना नदी का पानी निचले इलाकों में पहुंच चुका है। खेतों में कटाव के बाद अब गांव और घरों तक कटाव का खतरा पहुंच चुका है। नदी काटिए ला सब काटी, अब देख बानो झूठो का बनवनी तो अब हमनी के तो मरता नहीं सन रोग लेखा खूब ठीक बाटे, बहुत बढ़िया बा। हाँ, निचका रहती तब तो कोनो बातवे ना रहल कि देखती कि हम मर जाम सन कि जीएम सन, रात में तो दहा जाम सन, मुख में लाग जाम सन, बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छा रही। तो ये लोगों की नाराजगी है जो स्वाभाविक नजर आती है, क्योंकि इनका घर बार, खेत खलिहान सब कुछ इस कटाव और बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। रक्सौल में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। सुगौली के ग्रामीण इलाकों के साथ नगर पंचायत में भी पानी फैल चुका है। सुगौली थाने में पानी में ये देखिए दूर दूर तक फसलें जो है आपको डूबी हुई नजर आ रही होंगी। बाढ़ की वजह से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी बार लगाए गए धान के पौधे पानी में डूबे हुए हैं। कई जगहों पर नदी के कटाव की वजह से लोगों में दहशत साफ नजर आती है। बाढ़ से इतना क्षति हुआ है कि लोग मर रहा है भूखमरी से, और 3 बार पानी आ चुका है। उसके बाद में ना किसी का अनाज फसल हुआ, ना कोई के खाने पीने के रोजगार, ना सरकार से कोई सहायता मिला। घरे आके भी कोनो काम नहीं के होगा, आके खेती रोलक 2 बेर रोपनी करिए सर, वो दहा गल, उखी रोलक वो दहा गल। अब हमनी कथी करी सन, सरकार से कोनो सुविधा नहीं के मिलल। हमनी के माली पंचायत 7 नंबर वार्ड के बानी सन। तो लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, इन तस्वीरों से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से समस्तीपुर के एक स्कूल की ये तस्वीर है, जहां क्लासरूम में पानी घुसा हुआ है और इसी पानी भरे क्लासरूम में परीक्षा भी ली जा रही है। पटरी के सहारे स्टूडेंट्स जो हैं वो
कक्षा तक पहुंचते हैं, एग्जाम दिया जा रहा है। समस्तीपुर के तिरहुत अकादमी की ये तस्वीर है, जहां हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा और पानी के बीच परीक्षा भी चल रही है। स्कूल में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की डिग्री पार्ट 3 की परीक्षा का सेंटर है और करीब 200 छात्र और छात्राएं यहां पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए हैं। परीक्षा देने के साथ ही छात्र खुद को पानी से बचाने के जुगाड़ में भी दिखते हैं। पहले RNR कॉलेज को सेंटर बनाया गया था, जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, और उसके बाद सेंटर को बदला जाता है, लेकिन यहां भी हर तरफ आपको पानी ही दिख रहा है। तस्वीरें परीक्षा शुरू होने के कुछ वक्त पहले की हैं और 3 घंटे तक छात्रों को पानी के बीच बैठकर ऐसे ही हालात में परीक्षा देनी पड़ी। RNR में था। तो यहाँ पे परीक्षा केंद्र, ये कौन सा सेंटर है? ये तिरहुत अकेडमी है। क्या परेशानी हो रही है? बहुत ही पानी को झेल के आना पड़ रहा है अंदर। सर नीचे पानी है, तो पानी में बैठ के एग्जाम देना बहुत बड़ी बात है, तो यही डिफिकल्ट है। तो लगता नहीं जो स्विमिंग पूल में बैठ के परीक्षा दे रहे हैं? ऑफ कोर्स लगता है, एक तो इतना दिन बाद एग्जाम हो रहा है, उसके बाद पानी में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। डिग्री पार्ट 3 2020 की बची हुई परीक्षा चल रही है, जो RNR कॉलेज से यहाँ शिफ्ट किया गया था, लेकिन यहाँ भी वही हालत, सब जगह पानी ही पानी है, सड़क से लेके यहाँ तक। कितने बच्चे हैं यहाँ पे अभी 200 के आसपास होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। पश्चिम चंपारण में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सड़कों पर 3 से 4 फुट तक पानी का बहाव हो रहा है। लोग जोखिम में जान को डालकर सफर करने को मजबूर हैं। साठी के सतवरिया में 15 साल का एक छात्र पानी की तेज धारा में बह गया। लड़की की तलाश अब भी जारी है, लेकिन उसका अब तक कोई पता नहीं चल सका है। इस बीच सड़कों पर पानी के बीच ही गाड़ियों का आवाजाही भी यूं ही चल रही है। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से लोग जान को जोखिम में डालकर सवारी करने को भी मजबूर हैं और लोग लापरवाह साफ नजर आते हैं। नेपाल में लगातार बारिश से लौरिया, नरकटियागंज, चनपटिया और मझौलिया प्रखंड के बड़े इलाके में पानी फैला हुआ है। पंडई और बड़बोड़ा जैसी पहाड़ी नदियां जो हैं उफान पर हैं और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा चुकी हैं। गंडक के दियारा में रहने वाले लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन चुनावी तैयारी में जुटा प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को कोई मदद नहीं पहुंचा रहा। वो लेकर अपने तरफ खींचा। बच्चा था या मतलब जैसा था, हमारा शॉर्ट फोन हो गया, मगर पता नहीं चला गया। हमारे नजर के सामने था। अच्छा, मतलब वो जा रहा था इधर पार कर, साइकिल लेके जा रहा था। अच्छा, वो पानी की तेज धार में दे गया, धार में जा गया, वहाँ पे बीच में गया तो हाथ उठाया, उसके बाद वो बैठ गया। उसके बाद नहीं, दिखाई नहीं दी। साइकिल से था। साइकिल से। खगड़िया में लगातार बारिश से लोग बेहद परेशान हैं। सिंघौली पंचायत के कबीर नगर मोहल्ले के लोग जलकैदी बनकर रह गए हैं। हर तरफ पानी जमा हुआ है और जरूरत का सामान लाने के लिए भी लोगों को जुगाड़ का ही सहारा लेना पड़ रहा है। कहीं चचरी पुल से काम किया जा रहा है, तो कहीं जुगाड़ की नाव एकमात्र सहारा है उनका। और अभी कुछ और दिनों तक बारिश होने की संभावना है और ऐसे में लोगों को फिलहाल इस मुसीबत से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। न पदाधिकारी है, न मुखिया है, न कोई देखने वाला नहीं है। एक बारी हम जाते हैं बाजार से सौ सब्जी लाते हैं तो पड़े रहते हैं, कैसे निकलेंगे? 2 बारी गए हैं तो गिर गए हम। मचान बनाए हैं बांस का, सब आदमी मिल करके, और उसी होकर के दिक्कत से जाते हैं। और कई बार तो कई महिला, बच्चा, बुजुर्ग गिर भी गए हैं। हाँ, कोई जिलाधिकारी तरफ से तो कोई न कर्मचारी न कोई पदाधिकारी आज तक तो कबीर नगर में कोई घूमने तक भी नहीं आए, ना यहाँ पर कोई नेता लीडर है।